वारिस भाई, मुसलमानों की जमीन सरकार कैसे छीन लेगी? ये कैसा आरोप लगा रहे हैं? मुसलमानों की जमीनें सरकार हड़प लेगी, मस्जिदें हड़प लेगी, कैसे बताइए जरा। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, तानाशाही नहीं चलेगी। वक्फ का जो बिल है वापस लो, ये गैर संवैधानिक है, संविधान के अगेंस्ट है। ये मुसलमानों की जमीन को छीन लेगा के नारों से आज गूंजा है जंतर मंतर नहीं, पूरा देश। क्योंकि हमको यकीन है, हमको पता है कि बीजेपी जो ये लाई है बिल, मानक भाई, ये इनकी मंशा पूरी तरह से नीयत में खोट है। इनकी खोट है हमारी मस्जिदों को, मदरसों को, कब्रस्तानों को हड़प कर लेना, ये अमेंडमेंट लाकर, क्योंकि साफ जाहिर करता है अब जब वक्फ बोर्ड है, वक्फ ट्रिब्यूनल है, ऑलरेडी उसमें अमेंडमेंट हो चुका है, और अगर यदि किसी इंसान को वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले से दिक्कत है तो कोर्ट में दायर फाइल कर सकता है, अपील कर सकता है, रिवीजन में जा सकता है। तो फिर ये बिल क्यों लाना? अच्छा, इस बिल के अंदर 44 अमेंडमेंट है। आपको पता है कि अमेंडमेंट किस किस तरह के? एक तो सबसे पहली बात, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, यह संवैधानिक है, इक्वलिटी के अगेंस्ट है। क्यों? कि जब एक प्रैक्टिस चल रही है हमारे रिलीजन की वक्फ के अंदर, जिसमें वक्फ बोर्ड है, आप नॉन मुस्लिम को कैसे डाल सकते हो उसमें? चलिए बताइए, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड है, वहां पर क्या किसी मुसलमान को आप लोगे? नहीं लोगे। हाल ही के अंदर तिरुपति में आपको पता है 18 लोगों को वहां से बोर्ड ने निकाल दिया क्योंकि वो नॉन प्रैक्टिसिंग हिंदू थे। और वहीं के आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू ये वक्फ बिल को सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे जाके, मोदी को, बीजेपी को। इतना ही नहीं, वक्फ बाय यूजर उसका ये हटा देंगे, तब क्या करेंगे आपको? तो हम जो बोल रहे हैं ना मानक भाई कि इनकी नीयत दाल काली नहीं है। अच्छा, क्या करेगी दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। मुझे बताइए ना, सरकार आप कह रहे हैं मस्जिदें हड़प लेगी, मदरसे हड़प लेगी, कब्रिस्तान हड़प लेगी, क्या करेगी उस जमीन? हड़प लेगी। क्या करेगी उस जमीन का सरकार? ये अमेंडमेंट डाल डाल के कलेक्टर को पावर मिल जाएगा, एसडीएम को पावर दे देंगे। अब मुझे बताओ मानक भाई, कौन सा कलेक्टर या एसडीएम सरकार के खिलाफ कोई रिपोर्ट देगा? वो तो बोलेगा नहीं भाई, ये जमीन वक्फ की नहीं है, ये जमीन दूसरे की, अब उसको डाल दो लिटिगेशन में, बाद में सरकार ले लेगी, अपने उद्योगपति। एक मिनट सर, बहुत सारी बातें, आप कह रहे हैं उद्योगपतियों को दे देंगे। एक मिनट रुकिए, कर सकते, एक मिनट रुकिए, आप अपनी बात काट रहे हैं। आपने कहा सरकार, सुनिए तो सही, सुनिए ना, एक मिनट। आपने कहा सरकार यहां से ले लेगी, वक्फ बोर्ड से जमीन ले लेगी और जिसकी थी या है उसको दे देगी। अरे मुसलमानों की थी ना भाई, मुसलमानों ने तो दान की है। अगर किसी को वापस भी करेगी तो मुसलमानों को ही करेगी, तो जिसने दान की उसी को करेगी। तो वापस लेना क्यों? लेकिन अरे नहीं, आप समझे ही नहीं। अरे वो तो बोलेंगे ये वक्फ की जमीन ही नहीं है, तो सरकार उसको अपना कब्जा कर लेगी। अपना कब्जा करके सरकार तो कुछ भी कर सकती है ना, जबकि आपको पता है कि वक्फ है, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। अगर एक मुसलमान ने जमीन को अपने सवाब कमाने की नीयत से वक्फ किया है, प्रॉपर्टी दान की है, तो सरकार कौन होती है उसको ले लेने के लिए? और आप बताओगे 400 साल 500 साल पुराने पेपर आप ढूंढवाओगे, कहां से आएंगे मानक भाई पेपर? किसके पास होंगे वो पेपर? आप बताइए हमको। आप बोलेंगे नहीं ये वक्फ की जमीन नहीं है, वो सरकार हड़प कर लेगी। आप डाल देंगे दो उसके अंदर नॉन मुस्लिम, वो पूरा मॉनिटर करके वो बोल देंगे कि नहीं ये भाई जमीन। अब एक चीज और, वारिस पठान दिशा मिल जाएगी, तो बोल रहे ना कि स्लो करके सारी हमारी वक्फ की जमीन को हड़प कर लिया जाएगा सरकार। आप कह रहे हैं सैकड़ों साल पुराने कागज कब्रिस्तान की खुदाई तो चालू कर दी। आप कह रहे हैं सैकड़ों साल पुराने कागज कहां से आएंगे? अरे भाई 2025 चल रहा है, बिना कागजों के कितनी संपत्ति पर आप ये वक्फ बोर्ड बैठा हुआ है? लाखों एकड़ की जमीन पर वक्फ बोर्ड बैठा हुआ है, इसमें कितनों के कागज नहीं है? और क्या कागज नहीं होने चाहिए 2025 में वारिस पठान? डॉक्यूमेंट्स, कागज नहीं होने चाहिए? अरे मानक भाई, आप डॉक्यूमेंट मांगोगे 400, इसीलिए तो बोल रहे ना, विवाद खड़ा करने के लिए सरकार की मंशा में ही पूरी खोट है। विवाद तैयार करके बोल देगी कि नहीं इनके पास कागज नहीं है, ये वक्फ बाय यूजर के अंदर नहीं आता, चलो हमने जमीन को सीज कर लिया। फिर क्या करेंगे? तो हमारी तो वक्फ की जमीन चले गई ना। हमारा तो यतीमों का, बेवाओं का, मिस्किनों का, यतीमों का जो अधिकार है वो तो सरकार ऐसा ही ले लेगी। अच्छा, सरकार तो यही तो चाहती है मानक। आप पॉइंट पे हो, आप बिल्कुल पॉइंट पे हो कि अगर कागज नहीं दिखाए 450-500 साल पुराने वाले तो सरकार ले लेगी। आपने ही कहा ना यही होने वाला है। अब ऐसा हिंदू एंडोमेंट बोर्ड पर नहीं होगा, वहां पर अगर कागज नहीं हो किसी मंदिर के, किसी कई जगह के, तो सरकार तो जब ये दान ली जाती है वारिस पठान, मुसलमान को जाने वाला, वारिस पठान रुकिए ना, सिर्फ हिंदू बैठने वाला है। आप ये जरा मुझे थोड़ा सा क्लैरिफाई करिए ना, रुकिए ना, स्पष्टीकरण दीजिए, थोड़ा सा साफ करिए। जब ये दान ली जाती है जमीन तो कोई लिखा पढ़ी नहीं होती है उस पर, बस जबानी कह दिया और हो गया, और वक्फ बोर्ड ने जाकर उस पर कब्जा कर लिया, ऐसा ही होता है क्या? नहीं, फिर नहीं, जब कोई इंसान दान देता है मानक भाई, वक्फ करता है, तो इंसान उसको गैजेट बनता है, नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट बनके तैयार हो जाता है, गैजेट तैयार होता है बाकायदा, उसको लिखा हुआ जाता है, पर्ची तैयार होता है, सब कुछ रिकॉर्ड पे रहता है। ऐसा किस बात का डर है जब सारे कागज हैं? तो वारिस पठान ने बोल दिया कि वक्फ की जमीन है मुझे दे दो,
अगर समझो अरे बाढ़ आता है, बाढ़ में कागज भीग जाते हैं, बहुत सी ऐसी नेचर कैलेमिटीज आती है जिस वक्त आप कागज नहीं मिलते, नहीं ढूंढ सकते, नहीं होता पता, तब क्या करेंगे? ऐसी जगहों का सरकार को दे देंगे, जबकि सरकार को पूरी तरह से पता होता है कि ये जमीन मुसलमानों के वक्फ की जमीन अच्छा, ठीक है, है, ओके। ये वंस वक्फ इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये ठीक है, पब्लिक ओके। प्रॉपर्टी नहीं है। मानक भाई पहले आप समझ लो, ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है जो सरकार बोल रही है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। सही कह रहे और वक्फ ट्रिब्यूनल और वक्फ बोर्ड इसका है ना, ये लावारिस तो नहीं है ना, वक्फ बिल्कुल बोर्ड और सही है। वक्फ ट्रिब्यूनल है, जगह को बराबर कंट्रोल में रखा है, और हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है, तो करेक्शन करने के लिए कोर्ट्स है। ठीक है, अगर कोई ओके। agree हुए तो कोर्ट है, ठीक है, मगर बहुत बढ़िया। सरकार को नहीं दी जा बहुत सकती ना बढ़िया, ओके। खाने के लिए।